नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा, महाराज आपने सब कुछ किया है, आपकी असंतुष्टि का कारण मैं आपको बता दूं। आपने कूटनीति, राजनीति, शास्त्रों की नीति, आपने सब कुछ शास्त्रों में लिख दिया, परंतु आपने भगवान श्री कृष्ण की प्यारी लीलाओं का गुणगान नहीं किया। योग शास्त्र लिख दिया, ध्यान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, वेद, इन सब से यह आम जनता का कोई कल्याण नहीं होगा, ये इनकी समझ ही नहीं आएगा। इनके समझ में आएगा कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण के रूप का दर्शन करना, उनकी लीलाओं का गुणगान करना, उनके धाम की यात्रा करना। तो आप एक ऐसा शास्त्र लिखिए, एक ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया जाए, जिसमें भक्तों की कथा आए, जिसमें भगवान की कथा आए। भक्ति साधन नहीं है वेदव्यास जी, भक्ति तो अपने आप में परम साध्य है। जिसके जीवन में भक्ति आ गई उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। और तब अपने आप को इतना छोटा बना दिया नारद जी महाराज ने। जब हम किसी को गलती बताते हैं ना, तो हमको अपने आप को उससे छोटा बनाना चाहिए, पर हमको लगता है नहीं हम महान हैं, हम तुम्हें अपनी गलती बता रहे हैं, हम तो छोटे हैं। नारद जी कहते हैं मैं तो दासी पुत्र था वेदव्यास जी, मैं क्या बताऊं आपको। किसी पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे पिता कौन है ये मैं नहीं जानता था। मैं तो क्या, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे पिता कौन है, और माँ ने कहा बेटा मैं 4 जगह बर्तन मांजने जाती हूँ और इसे अपने शरीर को 4 जगह देना पड़ता है, मैं तो ये जानती नहीं हूँ कि तुम्हारे पिता कौन है। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी मैं अपने पिछले जन्म की आपको घटना सुनाऊं, तो मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ खिलाना बंद कर दिया। मैं अपनी माँ के साथ उन यजमानों के यहाँ जाने लगा जहाँ जहाँ सेठ जी के यहाँ मेरी माँ जाया करती थी, और उनके बर्तनों में जो जूठन रहती थी उस जूठन से मैं अपना पेट भरता था। चातुर्मास था और हमारे सेठ जी के यहाँ संत आए, संत भजन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। एक दिन था, मुझे इतनी भूख लगी, पर उस दिन उपवास था, रात को भोजन बनने वाला है, पूरे दिन भर में भूखा रहा। ना तो मुझे वो संत अच्छे लग रहे थे, ना उनका मुझे भजन अच्छा लग रहा था। और जब संध्या काल हुई तो सारे संतों के सामने भोजन रखे गए, पर संत बहुत ही अल्पाहारी थे। मैं दूर बैठा बैठा उन संतों के पत्तलों को देख रहा था जिस पे 56 भोग प्रसादी के रूप में रखे थे। और वेदव्यास जी जैसे जैसे वो संत कौर उठाकर मुख में लाते, मेरी नजरें उस पत्तल से उनके मुख तक जाती, मुख से फिर पत्तल तक जाती। और संत तो थोड़ा सा खाकर प्रसादी लेकर उठ गए। एक पत्तल को मैंने धीरे से खींचा तो सेठ जी जो हमारे मालिक थे उन्होंने डांट दिया, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, संतों की प्रसादी है, ये हमारे लिए है। संतों की जूठन भी प्रसादी हो जाती है। मुझे इस बात का भी पता नहीं था। मैं जोर जोर से रोने लगा तो संतों को दया आई और संतों ने सेठ जी से कहा कि बच्चे को भोजन करने दो। और जैसे जैसे मैंने एक एक कौर खाया, मेरे भीतर की वो भोजन की भूख शांत होने लगी। पर धीरे धीरे मेरे भीतर एक भक्ति की धारा, कृष्ण नाम की धारा, संतों की जूठन में वो शक्ति है कि संतों का जूठा भी यदि खा लिया जाए तो अपने भीतर वो भाव जो संतों के भीतर हैं वो जागृत हो जाए। और अब मुझे वो संत भी अच्छे लगने लगे। संत कीर्तन करते थे तो मैं नाचता था, संत पूजा करते थे तो मैं घंटों घंटों देखा करता था। और एक दिन पता चला कि संत तो जा रहे हैं, तो मैं रोने लगा। और तब संतों ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे नारद तुम्हें एक मंत्र देते हैं। और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने मुझे भजन सिखाया, पूजन सिखाया, और मैं उस मंत्र का जप करते 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 मेरे भीतर के पापों का क्षय होने लगा। एक बहुत सुंदर घटना दिखाई जा रही है नारद जी। देखिए भागवत की एक एक घटना जीवन के मार्ग का, प्रशस्त जीवन को मार्ग को कर दे। एक एक घटना से जीवन जीने के सूत्र मिल जाएंगे। नारद जी एक घटना बता रहे हैं। एक दिन संध्या काल मेरी माँ किसी के यहाँ दूध दूहने जा रही थी और एक सर्प ने माँ को काट लिया और माँ मर गई।
घटना तो बहुत छोटी है देखा जाए, लेकिन बात बहुत गहरी नारद जी कह रहे हैं, जिसको ध्यान से सुनिए। नारद जी के जीवन में घटना हुई, सर्प ने मां को काटा और मां मर गई। दोष किसका है? सर्प ने काटा तो क्या सर्प का दोष है? नारद जी कहते हैं ना, सर्प के द्वारा मां काटी गई। क्यों काटी गई? क्योंकि मां ने सर्प पर पैर रख दिया, तो इसमें बेचारे सर्प का कोई दोष नहीं है। तो क्या मां का दोष है? बोले मां का भी दोष नहीं है, क्योंकि मां तो हमेशा मेरे ख्यालों में खोई रहती थी। माँ को हमेशा डर लगा रहता था, ये दिन रात ओम नमो भगवते बोलता है, कहीं मुझे छोड़कर ये बाबा जी बनकर जंगल में ना चली जाए। मेरे चिंता होने के कारण माँ का गलती से पैर पड़ गया हो गया सर्प के ऊपर। ना तो सर्प का दोष, ना माँ का दोष, वैष्णव का यह स्वभाव होना चाहिए। दोष की गेंद सबसे पहले अपने ऊपर ले ली। नारद जी कहने लगे, मेरे चिंतन के कारण मां से गलती हो गई तो दोष मेरा। तो वैष्णव ये भी नहीं कहता कि दोष मेरा, ये दोष की गेंद अपने हाथ में ली और कन्हैया के झोली में डाल दी। कन्हैया की इच्छा थी, बिना उसकी इच्छा के तो एक पर्दा भी नहीं हिलता, एक पत्ता नहीं हिलता। बिना उसकी इच्छा के हम एक सांस भी नहीं लेते थे। कन्हैया ही नहीं चाहता था कि मेरी माँ रहे, उसी की इच्छा से यह जीवन संगीत बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब हम संग संग गीत गाने। संगीत का मतलब है संग संग गाना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। होता तो वही है जो तू चाहता है। तो तू यही चाहता है कि मेरे जीवन में ये घटना हो जाए, उसके चाहे बिना तो और कोई कर नहीं सकता। और जिस दिन हमने इस बात को समझ लिया, उस दिन ये दोष हमारे आज की जिंदगी क्या है? हमेशा हम एक पैर पर तैयार खड़े हैं दूसरे को ब्लेम करने के लिए। उसने ऐसा कर दिया, उसने साथ नहीं दिया, उसके कारण वैसा हो गया, उसने ऐसा सोच लिया, उसने वैसा सोच लिया। वैष्णव ऐसा नहीं करते। और तब नारद जी ने कहा, जब मां नहीं रही तो मेरी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। भगवान ने एक बार मुझे झलक दिखाई, मुझे दर्शन दिए और कह दिया, नारद इस तपस्या का फल इतना ही है। जिंदगी भर नारद जी ने जप किया, तब भगवान की एक झलक दिखी। और फिर अगले युग में जब समय बदला तो यही नारद अपनी भक्ति के कारण भगवान के नारद, ऋषि नारद हरि भगत सयाने, हरि के मन की रुचि पहचाने। कौन है नारद जी? कोई साधारण नहीं है। भगवान के भक्तों में अग्रणी, सबसे पहला नाम भगवान के मनोवतार हैं, भगवान के मन है। भगवान के मन में क्या है, ये नारद जी को सबसे पहले पता चलता है। और नारद जी वो हैं जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती। उन्होंने जो कह दिया वो भगवान को भी मानना पड़ता है। भगवान को श्राप देना ये नारद जी कर सकते हैं। तो ऐसे नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी से कहा कि सिर्फ हरि नाम संकीर्तन की इतनी ताकत है कि मेरे सारे पापों का क्षय हो गया। तो आप कुछ ऐसे ग्रंथ की रचना करिए कि जिसको सुनने मात्र से हमारे सारे दोष, हमारे सारे विकार जलकर समाप्त हो जाए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाए। और तब चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने वेदव्यास जी को दी और वेदव्यास जी ने शुचिर्भूत होकर ध्यान लगाया। और ध्यान में इतनी ताकत है कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल सारे अवतार वेदव्यास जी को पता चल गए और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र की रचना कर दी। और यह भागवत अब वेदव्यास जी किसको हैंड ओवर करें? उन्होंने सारी सृष्टि में देख लिया, कोई लायक हो जाए, पात्रता होनी बहुत आवश्यक है। और तब उन्होंने देखा कि इस पूरी सृष्टि में एकमात्र श्री सुखदेव जी ऐसे हैं जो पुत्र तो हैं ही हैं पर साथ में पात्र भी हैं।
और अपने शिष्यों को इस भागवत में से कुछ श्लोक याद करवाए और उन श्लोकों का उच्चारण जैसे ही सुखदेव जी के कानों में पड़ा। सुखदेव जी महाराज ये अवधूत हैं, अद्वैत मानने वाले हैं, ब्रह्म में रमण करने वाले हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्लोक तो आपने भी सुना, भीतर क्या जागा? उनके भीतर परमात्मा के प्रति आकर्षण जाग गया। ये कौन है जो इतना सुंदर होगा, जिसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है। आगे जाकर करेंगे इस श्लोक में क्या गाया गया है, पर जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। पर जो जितना सुंदर होता है उतना ही अकड़ू भी होता है, अपने आप को 30 मार खाई समझने लगता है। तो सुखदेव जी को लगा होगा कोई सुंदर, वैसे हमारा क्या फायदा। दूसरा श्लोक सुना कि जो अपने छाती पर विष लगाकर आई थी, उस पूतना को भी उन्होंने अपनी माँ का धाम दे दिया, जो सुंदर भी है पर जिसके गुण भी सुंदर हैं, जो करुणा का सागर है, जो दया का सागर है, जो पतित पावन है, गुण भी सुंदर, रूप भी सुंदर। अरे बताओ ये कौन है? और तब उन्होंने कहा आपके पिताजी के पास चलिए। तब सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास गए और तब श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी महाराज को मिली। और यही सुखदेव जी महाराज आगे जाकर परीक्षित जी को इस कथा को सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत का पहला दृश्य दिखाया जा रहा है। एक फिल्म चलेगी, देखिए अब आज से। यह पहला दृश्य है महाभारत का दृश्य। महाभारत का दृश्य कुछ ऐसा कि महाभारत पूरा हुआ और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ दिखाया जा रहा है, जिनके रथ के पीछे अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने ले जाकर पटक दिया गया। अश्वत्थामा को जब द्रौपदी के सामने पटका गया, ये सारी घटना क्यों हुई? क्योंकि दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने मरते मरते दलदल में धंसे हुए अपने मित्र दुर्योधन से कह दिया। ये वो दुर्योधन है जो हस्तिनापुर का राजा था। जब चलता था तो पैरों के नीचे कालीन बिछ जाते थे, जिसकी नजर उठाने मात्र से सैकड़ों दास दासियां उसकी सेवा करने को तत्पर हो जाती थी। आज वह दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए कीचड़ के दलदल के अंदर धंसा हुआ है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र एक बार मुझे सेनापति बना दिया होता, 5 पांडवों के सिर काट कर तेरे सामने लाकर रख देता। और दुर्योधन ने कहा, मेरे मरते मरते भी अश्वत्थामा तूने अगर मुझे यह खबर सुना दी तो समझना तूने मित्रता का धर्म पूरा कर दिया। उस रात अश्वत्थामा गया, पर जाको राखे साइयां तो मार सके ना कोई। भगवान जान गए कि आज क्या होना है, और उस दिन 5 पांडवों को भगवान ने अपने टेंट में सुला लिया और द्रौपदी के पास उसके 5 पुत्र सो गए। उस अंधेरे में 5 पांडव पुत्रों के सिर काटकर अश्वत्थामा लेकर जब दुर्योधन के पास पहुंचा, और दुर्योधन ने कहा, मुझे भीम का सिर मेरे हाथों में दे दो, और भीम का सिर जब हाथों में आया उसको भींचा तो चूर चूर हो गया। और तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? ये भीम का सिर नहीं हो सकता, तूने तो पांडवों के पुत्रों को ही मार दिया। द्रौपदी जब सुबह जागी, अपने 5 पुत्रों की लाश देखकर एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी, जोर से चीख उठी। इतने बड़े महाभारत युद्ध में कितने ही लोग मरे, पर द्रौपदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अपने पुत्रों की लाश देखकर चिल्लाई। कृष्ण दौड़े आए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव सारे के सारे दौड़ कर आए। कौन है वो अपराधी जिसने ये अपराध किया? कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। द्रौपदी के सामने जैसे ही द्रौपदी का अपराधी आया,
5 पुत्रों को मारने वाले अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को देखते ही द्रौपदी ने कहा, इसको छोड़ दो, इसको बंधन से मुक्त करो। कृष्ण, अर्जुन, इसको छोड़ो। यह है पहला पाठ भागवत का। एक साधारण स्त्री होती और 5 पुत्रों को मारने वाले को क्या सजा देनी चाहिए? उसको तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। लेकिन द्रौपदी तो द्रौपदी है, कृष्ण की ऐसे ही प्रिय नहीं है, ऐसे ही रक्षाबंधन नहीं हुआ कृष्ण के साथ द्रौपदी का। द्रौपदी कहती है, अर्जुन, मैं कहती हूं, मैं आदेश देती हूं, इसको छोड़ दो। भीम चिल्ला उठा, अर्जुन खबरदार, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। अरे निहत्थे 5 पुत्रों को सोते हुए मार डालने वाला कोई वीर नहीं हो सकता। युद्ध में मारा होता तो कोई और बात होती। भगवान मुस्कुराने लगे, युधिष्ठिर जी मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन कहता है मार डालो और द्रौपदी कहती है छोड़ दो। भीम कहता है मार दो और द्रौपदी कहती है छोड़ दो। अर्जुन के तो समझ में नहीं आ रहा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और जब समझ नहीं आता जीवन में कुछ, तो अर्जुन तो कृष्ण को ही देखता है। उसको तो बस एक ही बात समझ में आती है, समझाने वाला वो है। पर ये बड़ा टेढ़ा ठाकुर है, इसकी तो हर बात टेढ़ी है। अर्जुन को कहता है मुझसे क्यों पूछ रहा है, अभी भी तो मैंने गीता सुनाई थी, सारा ज्ञान तुझे दे चुका हूं, अब एग्जाम देने का समय आया है तो टेक योर ओन डिसीजन। बड़े टेढ़े ठाकुर हैं। अर्जुन के साथ खेल खेलते हैं, हम सबके साथ भी खेल खेलेंगे। अर्जुन तो समाधि की भाषा में कृष्ण से बात करता है। आंख बंद की, गोविंद का ध्यान लगाया, गोविंद के गुण गाइए और गोपाल के गाइए। जिस दिन आप गोविंद का ध्यान लगाना सीख जाएंगे, जिस दिन उसके गुण गाना सीख जाएंगे, उस दिन भगवान दौड़े चले आएंगे। आपके घर में अगर बेटी का विवाह करो और आप अपने एक ऐसे मित्र को, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको आंखों देखना नहीं चाहते हो, पर आपने उसको भी पत्रिका भेज दी व्हाट्सएप पे, क्या करना है? फॉरवर्ड ही तो करना है। फॉरवर्ड कर दिया तो क्या वो सिर्फ वो पत्रिका देखकर आपके घर आ जाएगा? वो भी जानता है कि आप उसकी बहुत बुराई करते हैं, पीठ पीछे उसको बुरा भला कहते हैं, आप भी जानते हैं वो बुरा भला कहता है। अब कितनी भी पत्रिका दे दो, वो आपके घर नहीं आएगा। पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा, दिन रात का मिलना है, उठना बैठना है, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, आप उसे पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करता है, पर आप जल्दबाजी में उसको पत्रिका देना भूल गए, तो वो तो बिना बुलाए भी आ जाएगा। ये तो रोज का उठना बैठना है, रोज का आना जाना है, आकर कहेगा बताओ मेरे लायक कुछ काम है। भगवान को हमें बुलाना पड़े तो फिर क्या फायदा? सिर्फ गुण गाने से आ जाते हैं। आप गुण गाते रहिए, आप उससे प्रेम करते रहिए, आप उसकी प्रतीक्षा करते रहिए, आप उसको पुकारते रहिए। और ये परमात्मा का किया हुआ वादा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तेरे यहां आकर तेरे सारे कार्य पूरे कर दूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तू मुझसे पूछता है अश्वत्थामा का क्या करना चाहिए, तो एक बात समझ ले, मैंने ही शास्त्रों का निर्माण किया है। एक ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, परंतु यदि कोई हत्यारा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लो, अब ये क्या बताया आपने? एक पार तो लगाते कि मार दूं या छोड़ दूं। ये ब्राह्मण भी है तो मारना नहीं चाहिए, और ये हत्यारा भी है तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया कि द्रौपदी को भी खुश रखा जा सकता है और भीम को भी खुश रखा जा सकता है। यदि इसे लातों से मारा जाए तो ब्राह्मण का अपमान ब्राह्मण के लिए मरने से भी बदतर हो जाएगा। अश्वत्थामा को लातों से मारा, उसका जो मणि था उस मणि को निकाला, अपमानित करके उसको वहां से भेज दिया। अपमानित जब अश्वत्थामा गया तो उसने 5 ब्रह्म अस्त्र छोड़े 5 पांडवों को मारने के लिए। ये तो वेदव्यास जी महाराज ने जाकर अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा तूने ये ब्रह्म अस्त्र चला तो दिए। गुरु हैं द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। द्रौपदी
कहती हैं गुरुपुत्र को मारकर आप कैसी दक्षिणा देंगे? आपने अपमानित करके भेज दिया। ये 5 ब्रह्म अस्त्र आ रहे हैं अब 5 पांडवों को मारने के लिए। वेदव्यास जी ने रोका अश्वत्थामा को कि अश्वत्थामा तुझे ब्रह्म अस्त्र पलटाना नहीं आता है और तूने छोड़ दिया, अब पांडवों को तो तू मार नहीं सकेगा। ये ब्रह्म अस्त्र पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं साक्षात कृष्ण कर रहे हैं। तो ये पलट कर आएंगे और ये तुझे मार डालेंगे। अश्वत्थामा ने कहा मैं मर जाऊंगा तो चलेगा अपमानित होकर जीने से, पर ये तुझे भी नहीं मारेंगे क्योंकि तुझे भी अमर होने का 1 कल्प तक का वरदान मिला हुआ है। तो ये सारी सृष्टि को समाप्त कर देंगे। अगर तू पांडवों का वंश समाप्त करना चाहता है तो उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा है, अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है। और ये सारे के सारे बाण उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ भेज दिए। घटना कुछ ऐसी घटी, आधी रात का समय है, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, माँ कुंती के दरवाजे पर आए। कुंती और कृष्ण का बड़ा ही प्यारा संबंध है। कुंती भुआ है, रियल भुआ, और कृष्ण है भतीजे। स्त्री के रूप में भुआ और भतीजे का बड़ा सुंदर संवाद भागवत में आता है, जहां दरवाजा खटखटाया भगवान ने कुंती भुआ का। आधी रात के समय प्रतिहारिन ने दरवाजा खोला। कुंती भुआ आंखों को मसलती हुई आई और आते ही देखा कृष्ण तुम यहाँ अभी इस समय, क्या बात है? बोले भुआ बस कुछ नहीं, ऐसे ही तेरी याद आ गई। कुंती ने कहा कृष्ण लाला मैं तुझे जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ, जब तू माखन चुराया करता था। तू ऐसे ही नहीं आता, जरूर कोई विपत्ति आ रही होगी, जरूर कोई संकट आ रहा होगा और तू संकट आने से पहले आ जाता है। और बस इतना कहना था। उतने में तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वभदयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण हे देवादिदेव हे जगतपति, पाहि पाहि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये देखो ये ब्रह्म अस्त्र मेरे गर्भ को समाप्त करने आ रहे हैं। अरे जिस गर्भ की रक्षा करने के लिए मुझे अपने पति के साथ सती नहीं होने दिया, आज मैं इस शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मेरे गर्भ की रक्षा करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कृष्ण कि यदि ये गर्भ समाप्त हो गया तो आने वाला इतिहास ये कहेगा कि जिसके कुल की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे, उनके कुल में कोई नाम लेने वाला भी पीछे नहीं बचा। आपका नाम, आपका यश, आपकी अकीर्ति ना हो जाए। और तब उत्तरा से कहा उत्तरा, एक तो मेरी माँ यशोदा थी जो मेरी कीर्ति को बढ़ाना चाहती थी, और एक तू है जो मेरी कीर्ति को बढ़ाने की बात कर रही है। जैसे माँ यशोदा के गर्भ में था, आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा तो कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सरमान हूं तो महिमा मिटही अपार। ब्रह्म अस्त्रों से कह दिया जो काम करना है कर डालो। ब्रह्म अस्त्रों ने पूरा का पूरा गर्भ समाप्त कर दिया, पर भगवान ने स्वयं अपना अंश उत्तरा के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो वैसे देखा जाए तो उत्तरा के पुत्र परीक्षित जी हुए। वैसे तो वो पांडवों के वंशज कहलाए, परंतु हकीकत में थे तो वो कृष्ण के ही अंश। इस भागवत में, इस भागवत के पंडाल में, इस भागवत के महल में कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ दूध की मिठाई मिलती है। ऐसी कोई दुकान होगी तो वहाँ क्या मिलेगा? हमारे पाली में, बेसिकली माय रूट्स आर फ्रॉम राजस्थान, तो हम पाली में रहते थे बचपन में। तो एक लादू जी की दुकान थी, मुझे आज भी वो कॉर्नर याद है, वो दुकान याद है। अब बेचारे ना लादू जी रहे ना उनकी वो दूध की दुकान रही, जहाँ सुबह सुबह हम जाते थे, दूध मिलता था, दूध की खुरचन मिलती थी, दूध के पेड़े मिलते थे। कभी मैं कहती थी मुझे बेसन के लड्डू चाहिए तो वहाँ वो मिलते हैं। जैसे उस दूध की दुकान में दूध से ही बने हुए पदार्थ हैं, वैसे इस भागवत में कृष्ण और कृष्ण से बने हुए पदार्थ ही हैं। इस भागवत में यदि कंस भी हैं तो वो आपके पड़ोस वाला कंस नहीं है। ये भागवत के कंस का भी ध्यान करते रहोगे ना तो भी उद्धार हो जाएगा।
इसकी पूतना, इसका रावण, ये कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। इस भागवत के पंडाल में बैठा हुआ ये हर शख्स कृष्ण के अलावा 3.5 घंटे तो आपके भीतर साक्षात कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। यह कथा मैं सुना ही नहीं रही हूं, ना कोई पलक है, ना कोई हरीश है, ना कोई पूजा है और ना कोई चंदा है। मेरे लिए तो कृष्ण 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 और कृष्ण है। बात घटना कुछ ऐसी हुई कि भगवान ने मां कुंती के पास आकर दारुक से कहा, दारुक रथ तैयार करो, अब समय हो गया वापस द्वारिका में जाने का। द्वारिका में 16,108 रानियां बापड़ी सगड़ी इंतजार कर रही है। चलो, कुंती बुआ है और भगवान आज्ञा लेने के लिए आए और जैसे ही कुंती से कहा कि बुआ जी अब आज्ञा दीजिए, वापस हस्तिनापुर छोड़कर जा रहा हूं, और जैसे ही कुंती ने सुना, कुंती की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुंती ने कहा, कन्हैया आए क्यों थे? जब जाना ही था तो आए क्यों? बोले इसलिए आया क्योंकि तेरे जीवन में विपत्तियां आ रही थी। तो इसका मतलब है अब जा क्यों रहे हो? बोले अब विपत्तियां चली गई, अब सुख आ गया, अब तुमको राज्य मिल गया, अब सब कुछ तो सुख ही सुख है, इसलिए जा रहा हूं। कुंती ने प्रणाम करना शुरू कर दिया। ये उल्टी गंगा मत बहाओ बुआ, भतीजा बुआ को रोज प्रणाम करता था, आज उल्टा प्रणाम कर रही हो। कहने लगे, मैं जानती हूं कृष्ण तुम कौन हो, मैं तो तब भी जानती थी जब तुम मेरी भाई और भाभी का सौभाग्य बढ़ाने के लिए उनके यहाँ पुत्र बनकर आए, मैं तो तब भी तुम्हें जानती थी। और मैं ये भी जानती हूं कि तुमने अपनी मां से ज्यादा प्रेम मुझसे किया है। तुम्हारी मां के 6 पुत्र कंस ने मौत के घाट उतार दिए, परंतु तुमने रक्षा नहीं की। मेरे पुत्रों पर जब जब विपत्ति आई और कृष्ण तुम दौड़े चले आए। बार बार जब कुंती बुआ स्तुति कर रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजांग्रये, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजमालिने। जब किसी से कुछ मांगना होता है ना, तो हम उसे चने के झाड़ पर बिठा देते हैं। पत्नी जब 2-4 बार आई लव यू बोलने लग जाए, आपकी पसंद की सब्जी बन जाए, तो आप समझ जाते हैं दाल में कुछ मांगने वाला ही होगा। बुआ कुछ मांगना चाहती हो? कहने लगे, कन्हैया मांगना तो चाहती हूं, पर डर है कहीं तुम मना ना कर दो। बुआ इस संसार में मेरे लिए अदेय मोहे अदेय कछु नाही, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इंद्र का सिंहासन चाहिए कि माँ अदिति के कुंडल चाहिए? तुम्हें राज्य चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, कीर्ति चाहिए, पद चाहिए, तीनों लोगों का राज्य चाहिए? कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण यह मुझे नहीं चाहिए। तो बुआ तुझे क्या चाहिए? और उस दिन कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया अगर देना ही चाहते हो तो बस ये वरदान दे दो कि आज के बाद जितने जन्म मुझे मिले, हर जन्म में मुझे सिर्फ विपत्ति ही विपत्ति मिले, मेरे जीवन में दुख कभी कम ना हो। जिस कुंती बुआ ने अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक दुख के अलावा कुछ नहीं देखा है, वह कुंती आज भगवान से मांग रही है, सुख के माथे सिला पड़े जो हरि नाम भुलाए, अरे बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम रटाए। कृष्ण यदि तुम विपत्ति में हमारे साथ रहते हो और यदि हमें सुख में छोड़कर जाते हो, तो ऐसे सुख के माथे सिला पड़े। जब जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तब तब भगवान वहां रहते हैं। गोकुल में राक्षस आते रहे, भगवान तब तक वहां रहे। मथुरा में जरासंध आता रहा, वहां पर भगवान रहे। हस्तिनापुर में पांडवों पर विपत्ति आती रही, तब तक भगवान रहे। और जैसे ही भगवान गए, विपत्तियां भी समाप्त।
तो प्रभु यदि विपत्ति में आप साथ में रहते हो तो यह विपत्ति मेरे जीवन में हर पल बनी रहे। आज भगवान को भी, कन्हैया को यह लगने लगा कि मैं इस जीव को संसार में सब कुछ दे सकता हूँ, बस एक ही चीज नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जो चीज जिसके पास होगी वही चीज तो वो देगा। अरे वही बहू, वही सास एक दूसरे को दुख दे सकती है जिसके जीवन में पहले दुख होगा। वही सास अपनी बहू को दुख देती है जिसने अपनी सास से दुख पाया होगा, अपने आप को दुखी किया होगा, जीवन में दुख महसूस किया, तो दूसरों को आप दुख दोगे। पर कृष्ण के पास तो सुख और आनंद के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं सब कुछ दे सकता हूं, पर बुआ मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। युधिष्ठिर को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया, अरे तेरी माँ को समझा, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे 12 वर्ष वनवास के निकले, बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, अब इसके बाद भी ये दुख मांग रही है। युधिष्ठिर ने कहा, अरे माँ दुख तो मत मांगो। कुंती ने फटकारा, युधिष्ठिर तू बन गया होगा राजा, लेकिन अक्ल 2 कौड़ी की नहीं तुझे, और तू कह रहा है मैं दुख नहीं मांगू इससे। तुझे याद नहीं है वो रात जब महाभारत के युद्ध में एक दिन आधी रात को द्रौपदी युधिष्ठिर को ले गई अपने साथ कि चलो देखो कन्हैया क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? कृष्ण अर्जुन के पैर दबा रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, अरे कृष्ण क्या कर रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई लगता है, तुम इसके पैर दबा रहे हो। कन्हैया कहते हैं मैं नहीं जानता हूं युधिष्ठिर भैया कि ये मेरा भाई लगता है, इसका नाम या इसका यश या इसकी आयु कम होगी, मुझे तो इसके पैर दबाने में बड़ा आनंद मिलता है। क्या आनंद मिलता है? बोले आप दबा कर देख लो क्या आनंद मिलता है। थोड़े से सरके और जब पैर दबाना शुरू किया युधिष्ठिर के तो पसीने पसीने छूट गए, रोमांच होने लगा, क्योंकि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण सुनाई दे रहा था। जिनके रोम रोम में कृष्ण बसा है, जिसकी सांस सांस में कृष्ण बसा हुआ है, और भगवान को अपने नाम का रस पीने में बड़ा आनंद आता है। कुंती आज अर्जुन को कह रही है, अर्जुन तेरी अक्ल घास चरने चली गई। अरे तू मुझे कहता है मैं दुख नहीं मांगू, जिस जिस समय तूने दुख में इनको पुकारा ये तेरे रथ के सारथी बनने को तैयार हो गए, तुझे ऊपर बैठा दिया रथी बनाकर और ये तेरे पैरों के पास बैठा रहा। दुनिया में ऐसी कौन सी दौलत है, कौन सी शक्ति है, कौन से तेरे बाप दादा ने ऐसे पुण्य किए जो आज त्रिभुवन करता संसार का स्वामी तेरा नौकर बनकर तेरा रथ चला रहा है। द्रौपदी को याद दिलाया, द्रौपदी तुझे याद नहीं होगा पर मुझे याद है, ये तेरा कल्याण करने के लिए तेरे पादत्राण अपने बाजू में बगल में दबा लेता है। शायद याद हो भगवान को लगा कि अब कुंती बुआ को हार्ट अटैक ही आ जाएगा यदि मैं आज चला गया तो, ये रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, इतना सब कुछ याद कर रही है। ठीक है बुआ मैं पोस्टपोन कर देता हूं, आई विल जस्ट पोस्टपोन माई प्रोग्राम, दैट्स इट। कुंती को लगा मेरे कहने से रुक गए, अर्जुन को लगा मेरे मित्र हैं इसलिए रुक गए, द्रौपदी को लगा मेरे सखा हैं इसलिए रुक गए, पर भगवान तो एक पंथ दो काज, चलो सखी जहां जाइए जहां मिले ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले और एक पंथ दो काज। ये गोपियों से सीखा होगा भगवान ने। तो गोपियां, अरे नहीं गोपियां तो बाद में आएगी 4 दिन बाद, पर गोपी का नाम लेते ही इस भागवत में गोपी के अलावा ही कुछ नहीं है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।